महान द्वितीय के सामर्थ्य परम पिता परमेश्वर, सारे सृष्टि के मालिक, सारे सृष्टि के रचयिता, हम सबको बनाने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके नाम की तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। आज के सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। शुभ संध्या काल की बेला के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरा प्रार्थना करना सुगंध हो और हमारे हाथों का फैलाना संध्या काल का अनुभव ठहरने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आज के दिन में हम सबों को जीवित और जागृत रखे हैं पिता। अब तक संभाल के रखे हैं, हम लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए। आपकी महाकरुणा का फल है, क्योंकि आपकी दया अमर है, वह प्रतिभोर नहीं होती जाती है, आपकी सच्चाई महान है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं करुणामय परमेश्वर कि आप चंगा करते हैं पिता। आप अपने जीवित वचन को भेज करके चंगा करते हैं और जिस गड्ढे में पड़े आप निकालते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप छुटकारे को प्रकट करते हैं पिता, छुटकारा देते हैं पिता, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता था, उससे हमारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं से नहीं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही जाना गया था, पर इस अंतिम युग में हमारे लिए प्रकट हुआ। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपकी शांति के लिए पिता, धन्यवाद देते हैं आपकी सिधाई के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी खराई के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्रता के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी तरस के लिए, प्रेम के लिए। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप अपने हाँ प्रभु जी अपने आप को आप प्रकट करते हैं पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम और भी आपके चरणों तले आ सके पिता। पिता हम पर दया करें, हम पर अनुग्रह करें पिता। आप धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपके आशीष के लिए पिता। हम सबको प्रभु जी, हाँ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम सब प्रभु जी आशीषित होने पाए पिता। हाँ आपके जीवित वचन के द्वारा प्रभु जी हम सब आशीषित हो सके पिता। और धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, जिसे आपने अपने बड़े नाम से भी बढ़कर महत्व दिया है पिता। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके ज्ञान सद्बुद्धि के प्रकट करने के लिए पिता। आपने कहा है यदि तुझे बुद्धि की घटी हो तो मुझसे मांग, मैं बिना उला ना दिए उदारता से देता हूँ पिता। हम सबको बुद्धि की घटी है, हम सबको बुद्धि से भरे पिता, ज्ञान से भरे पिता, ताकि हम आपके जीवित वचन की गुण बातों को और भी समझ सके पिता, और भी एक कदम और भी प्रभु जी आपसे प्रेम कर सके पिता, और भी प्रभु जी आपको जानने के लिए एक कदम और भी उत्सुक हो सके पिता। हमारे अंदर जो जिज्ञासा है वह आपके प्रति और भी उमड़ने पाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सोशल मीडिया के माध्यम के लिए, इस जूम मीटिंग के माध्यम के लिए, जिसके द्वारा हम सब आशीषित होने पाते हैं पिता, और प्रतिदिन का आनंद हम ले पाते हैं। उस आत्मिक आनंद के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज जब कि भजन करते, स्तुति करते, आराधना करते पिता, ओ पिता हम सब आत्मिक उन्मास से भर सके पिता, और भजन का होना, आपके जीवित वचन का बोया जाना केवल और केवल आपकी महिमा का कारण होने पाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने कहा है नीति वचन के 3 के 5 में, अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकाले पिता। हम आपको स्मरण करके, आपको याद करके हर एक काम कर सके पिता। आप पिता थे कि हमारे जीवन के लिए ओ प्रभु जी आप सीधा मार्ग, आप पिता क्योंकि आप ही मार्ग हैं, आप ही सत्य हैं, आप ही जीवन है पिता। बिना आपके द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसी का इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकते हैं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर सारे घराने का नाम रखा जाता है।
कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ और मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नियम डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हम आपका धन्यवाद करते हैं। तुलसियों की पत्री में 3:16 आपने बोला है, आप अपने आप रोज ये वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो पिता। अपने हृदयों में प्रभु जी आपके जीव वचन को अधिक से अधिक आप प्रभु जी बसने दे पिता, और भी ग्रहण कर सके पिता आपके जीव वचन को प्रभु जी, और भी जान सके पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, इसके लिए धन्यवाद करते। अला यूहन्ना 4:20 में आपने बोला, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। पिता हम सब परस्पर एक दूसरे से प्रेम रख सके हाँ प्रभु जी, इसी से हाँ प्रभु जी आपका इसी से आपका प्रेम झलकता है पिता, तभी हम आपसे प्रेम रख सकते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। दयालु प्रभु, ज्ञान चक्षु को खोलने वाले परमेश्वर, हमारे जीवन के मालिक, सारी सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। करूब व विराजमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा के लिए पिता, क्योंकि आपकी करुणा जीवन से भी उत्तम है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस देश के प्रधान अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस देश के हर एक नागरिक के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, केवल और केवल उनके घुटने झुकने पाए पिता, और उनका जीव अंगीकार करने पाए, हर एक का जीव अंगीकार करने पाए। यीशु मसीह प्रभु केवल और केवल आपकी महिमा के लिए कार्य कर सके, आपकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए कार्य होने पाए पिता। हम आपका धन्यवाद, आपका शुभ समाचार दुनिया के कोने कोने में प्रभु जी, दुनिया के छोर में प्रभु जी, छोर तक प्रभु जी पहुंच सके पिता, ताकि हर एक इस बात को जान सके कि यीशु मसीह उद्धार करता, चंगा करने वाला, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर पिता। हाँ पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबको नम्र बनाए पिता, क्योंकि आपने कहा है कि तुम दिन बनो तो आप शिरोमणि बनाएंगे पिता। हम दिन बनने पाए, और भी प्रभु जी अपने मन में दिन बनने पाए। हम सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी ताकत, सारे हृदय से, सारी आत्मा से प्रेम रखने पाए। ऐसा प्रेम जो ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, निंदा, लालच को ढांप दे, ऐसा हम प्रेम रखना चाहते हैं। ऐसा हमारे मनों को तैयार आप हमारे अंदर आप प्रभु जी किसी वस्तु की लालच न, क्योंकि आपने कहा है कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं आप प्रभु जी। हम क्योंकि लालच मूर्ति पूजा के बराबर है, लालच से हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने प्रियों को यो ही हाँ प्रभु जी प्रदान करते हैं पिता। धन्यवाद देते करुणा परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए आपने दिया पिता, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अधिकाधिक आपकी महिमा कर सकें पिता। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे विनती प्रार्थनाओं को सुना है पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अंधकार की बातें मिट सकें पिता, आपका ज्योति आप रोजी चमकने पाए पिता। आप रोजी, क्योंकि जहाँ ज्योति हम अंधकार नहीं रह सकता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनावश्यक बातें दूर होने पाए पिता, आवश्यक बातें प्रकट होने पाए पिता। आप अपने आप को प्रकट करें पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते। आपने हमारे विनती प्रार्थनाओं को सुन लिया, इसमें आपका धन्यवाद देते और धन्यवाद की इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता सद्गुरु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ा के मांग लेते। सुनिए और दया से हालेलुया, 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 होशन्ना, होशन्ना,
जय श्री दीदी। जय यीशु दीदी। सबको जय यीशु। आजादी के गीत में से हम लोग 336 नंबर गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आराम देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आराम देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हमेशा हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो मिलेगी। ईश्वर की आशीषें पाओ तुम उसे अभी, खटखटाओ खुलेंगी। ईश्वर की आशीषें पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। पाए हमेशा हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर का आत्मा में शांति आराम देता है, जान से प्यारा प्रभु।
शरीर का आत्मा में शांति आराम देता है। जान से प्यारा प्रभु प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, 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 होसन्ना, 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 होसन्ना। आजादी के गीत में से हम लोग 320 नंबर गाएंगे। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारणहार, एक परमेश्वर। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारणहार, एक परमेश्वर। सोए हुए थे, भटके हुए थे, ढूंढने हमें आया। सोए हुए थे, भटके हुए थे, ढूंढने हमें आया। गले लगाया, चुमा हमको, शरण में ले आया। गले लगाया, चुमा हमको, शरण में ले आया। धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद। पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारणहार, एक परमेश्वर। हम तो दलित थे, हम तो पतित थे, गाली नजर होना। हम तो दलित थे, हम तो पतित थे, गाली नजर होना। बढ़ाया, आंसू को पोंछा, थमा हमारा धाड़ बढ़ाया, आंसू को पोंछा, थमा हमारा। धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारणहार, एक परमेश्वर। दलदल के बीच में हम तो पड़े थे, तूने निकाला हमें। दलदल के बीच में हम तो पड़े थे, तूने निकाला हमें। कलवारी को से हमें खरीदा, अपना बनाया हमें। कलवारी को से हमें खरीदा, अपना बनाया हमें। धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारणहार,
तारणहार त्रिएक परमेश्वर हरदम हमारे साथ रहकर हमें संभालता है, हरदम हमारे साथ रहकर हमें संभालता कल प्रभु और अनंत प्रेमी महिमा के योग्य तू, अतल प्रभु और अनंत प्रेमी महिमा के योग्य तू। धन्यवाद 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 तुमको धन्यवाद। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर दयालु तारणहार त्रिएक परमेश्वर। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर दयालु तारणहार त्रिएक परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर। हालेलुया 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 होसन्ना होसन्ना होसन्ना। होसन्ना। यदि आपके पास गवाही है, आप लोगों के पास, तो गवाही बोल सकते हैं। वचन याद किया है तो वचन याद कर वो बोल सकते हैं। मैं उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो आज के दिन में हम सबों को जीवित और जागृत रखे हैं, अब तक संभाल के रखे हैं, अब तक अपनी महिमा बना के रखे हैं। हम लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए, उस जीवित परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उनकी दया अमर है, वह प्रति भोर नहीं होती जाती। उस जीवित परमेश्वर की सच्चाई महान। हम धन्यवाद करते हैं उस जीवित परमेश्वर का। बीते हुए समयों में लोग यहाँ पे छत पे थे हम लोग, और वहाँ पे देख रहे थे वो गमला में हम लोग ये कड़ी पत्ती का वो लगाए थे पौधा, और 2 दिन तक उसमें पानी नहीं डाला था, 4-5 दिन तक, और वो पूरी तरह से उसका जो पत्ती है पूरी तरह से सूख गया था, और बहुत निराश उस समय पे हम लोग हुए। और वो सोचे क्योंकि उसको पौधे को खरीद करके उसमें लगाए थे हम लोग, तो पूरी तरह से जब सूख गया तो क्योंकि हम लोग भूल गए थे उसमें पानी डालना, फिर प्रभु ने पता नहीं क्यों मेरे मन में डाला कि मैं प्रार्थना करूं उस गमले के लिए, मैं पौधे के लिए। तो मैं प्रार्थना हम लोग किए दोनों वहाँ पे पति पत्नी, और बोले कि चाहे जिस तरह से हो प्रभु, इस पौधे को आप जीवित कर दें और इसमें पत्तियां फिर से आने लगे। और ऐसे प्रार्थना करके हम लोग पानी उसमें डाले, और 1 दिन देखे, 2 दिन देखे, 3 दिन, 4 दिन तक, करीब 8-10 दिन के बाद उसमें पत्तियां आने लगी। और उस समय पे बहुत खुशी हुई, एकदम आनंदित हो गए, मन गदगद हो गया कि प्रभु वास्तव में प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर भी देते हैं प्रभु। इसलिए हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज बहुत सा उसमें पत्तियां आ गई हैं। हालेलुया हालेलुया। हिंदी गवाही देना चाहते हैं। हाँ बोलो ना। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मुझे संभाल के बचा के रखा, पाप श्राप से बचा के रखा। आज के दिन में हम सब आप प्रभु की महिमा करने पा रहे हैं, अपने होठों से बोल पा रहे हैं, अपने हाथ पैरों से प्रभु की स्तुति करने पा रहे हैं, तालियां बजा के। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में मेरी छोटी बहन अनुराधा नाम है उसका, उसको डेंगू हो गया था, तो आपसे प्रार्थना कराए तो प्रभु विनती प्रार्थनाओं को सुनता है। आज के दिन में वो बिल्कुल ठीक है,
और चल फिर रही है, अपने बच्चे का ध्यान दे पा रही है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और प्रभु ने सारा आदर सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और कोई गवाही देना चाहेगा, वचन याद किया है तो वचन बोल सकते हैं आप। दीदी जय यीशु। जय यीशु। मत्ती 12 का 33 अध्याय। हाँ सुनो ना, तुम्हारा नाम क्या है? अनीता नाम है? सुनीता। तो अनीता कैसे लिखा है इसमें? अनीता लिखा है, अमर तो नहीं लिखा है दीदी। नहीं, अनीता लिखा है। इसमें तो मेरे लड़के का बड़ा वाला अमर के नाम से सब कुछ है, तो पता नहीं अनीता कौन कैसे दे दिया, हम नहीं जानते। तभी तो मैं इतने दिन से सोचूंगी क्या है क्या। हाँ बोलो। तो हमेशा से ही लिखा है, इसमें लिखा है अनीता। नहीं, पहले अमर था, अभी अनीता हो गया है। अच्छा, तो ये तो ना छोटा वाला का है, कभी वो अपना फोटो डालता है, कभी डिलीट करेगा, वही किया है, तब उसी का कारनामा है ना, वही किया होगा तब। बोलो, गवाही बोलो। 33 वचन बोल रहे हैं दीदी। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हालेलुया। हालेलुया। और कौन वचन याद किया है? फटाफट बोलो। नीलू, आप कहाँ से हो? हम यहाँ झंगुर्दा सिंगरौली कॉलोनी, झंगुर्दा कॉलोनी। अच्छा। पूनम मेरी छोटी बहन है। पूनम आपकी छोटी बहन है? ओके। हाँ, मझली बहन है। वही मेरे को बोली कि दीदी जुड़ो, तो हम तो ठीक है जुड़ते हैं। पहली बार जुड़े हैं। बहुत स्वागत आपका। यीशु के बारे में जानती हैं? मैं बस ज्यादा दिन नहीं हुआ है, एक महीने हुआ होगा, तो नहीं, बस आप थोड़ा यीशु बहुत के बारे में जानती हैं कि नहीं जानती? सुनी है कि नाम सुनी है कि नहीं? यीशु का नाम सुने हैं। पूनम ने आपको कुछ बताया होगा। हाँ, पूनम ही बताइए मेरे को कि क्या दीदी बताया? जुड़ो, तो कि क्या बोलते हैं, जुड़ो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यीशु को प्रार्थना करो, यीशु ही नंबर 1 के भगवान है, उन्हीं का आराधना करो। हमारे कष्ट वही दूर कर सकते हैं, सच्चे खुदा वही हमारे हैं। यही सब बताई थी मेरे को। जो बताइए बिल्कुल सही बताइए, पर पूनम का मुझे याद नहीं आ रहा है फेस। जैसे दीदी पूनम जैसे दिख रही है तो है? पूनम जैसे फेस दिख रही है इनका। अच्छा, वो जो वचन याद मेरी मेरी जो जेठानी मेरी है वो पूनम है ना। अच्छा, जिनको वचन याद करवाती हूँ मैं, वही ना? हाँ, जो मेरी जेठानी है तो। आज नहीं जुड़ी है वो? क्या हो गया उनको? कुछ उनका कुछ हुआ होगा, शायद नहीं जुड़ेंगी। वैसे फेस दिख रहा है पूनम जैसे। दिख तो रहा है। हम देख के आपका पहचाने। स्वागत है। आज मैं आपको यीशु के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। और हाँ, पहले हम थोड़ा सुन ले, वचन याद किया है इन लोगों ने। बताओ, वचन बताओ, किसको किसको याद है? और जय यीशु दी। जय यीशु। सुनो, इब्रानियों 13 अध्याय 5-6 दोनों। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो हमारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। दीदी एक वचन मैंने और याद किया है दीदी। हाँ बोलो। वो पूरा करके उसको नहीं सुना। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 6 पद से पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 6 से 10 तक। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ लेके जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने पीने को हो तो हमें इसी पर संतोष करना चाहिए।
पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा फंदे और बहुत से व्यर्थ, हानिकारक और लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना ली। छलनी कर लिया। छलनी कर लिया। हालेलुया। हालेलुया। और कोई बोलेगा वचन? चले मैं गवाही देती हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। आचार्य जी ने जैसा बताया कि हमारा पौधा जो है वो मर गया था और फिर उसको प्रार्थना किया तो वो जी गया। तो ऐसे मेरी बहुत सी गवाहियां हैं इस विषय के लिए। जब हम देहरादून गए थे तो एक हफ्ते से ऊपर नहीं, एक हफ्ते से नहीं, शायद हम 1 हफ्ते तो हमारी मीटिंग थी वहां पर। तो ऐसे आना जाना 2-3 दिन, फिर हम वहां से और क्या जगह है वो, नैनीताल चले गए घूमने के लिए। तो ऐसे हमको 12 दिन लग गए। और जब हम वापस आए तो मेरे बड़े बड़े पौधे जो हमने गमले में लगा रखे हैं, अमरूद, नींबू, सब मतलब 12 महीना फलने वाले, अनार है ना, और मौसम्बी, ये सब पेड़ पूरे सूख गए पूरा सूख गया। और लग रहा था कि ये तो अब होना नहीं है। और भैया ने बोला इसमें पानी मत डालो। मैंने बोला नहीं, इसमें पानी डालूंगी और तब मैंने प्रार्थना किया और पानी डाला। प्रभु का ऐसा अनुग्रह हुआ। मई का महीना था, सोचिए उस समय, और इतनी कड़कती धूप, और लग नहीं रहा था कि वो जी पाएंगे। और पर मैंने विश्वास किया कि नहीं, ये जिएंगे। और मैं रोज उसमें पानी डालती थी। और फिर धीरे से उसमें पत्तियां आने शुरू हुई। मुझे इतनी खुशी हुई। और फिर उसके बाद उसमें फल लगे, इतने फल कि पूरे कोविड में हमने नींबू नहीं खरीदा। और मौसम्बी जब मौसम्बी का इतना क्राइसिस था, मौसम्बी चाहिए था विटामिन सी का, हाँ, जो फोटो दिखाया था ना भैया ने, तो उसके बाद का है कि वो फोटो उसमें आ गए बहुत पौधे। और आज भी मैंने डाला है अपने डीपी में, मेरी मौसम्बी लगी हुई है और अमरूद लगा हुआ है। तो ये सब मर गया था इसको परमेश्वर ने फिर से जान दिया। अच्छा, और ऐसे कई पौधे हैं जिसमें फल नहीं आ रहे थे। अभी मैंने बहुत पहले मैंने इसमें गंवार फली लगाया था। पता नहीं आप लोग जानते हो कि नहीं, गंवार फली, ग्वार जो बोलते हैं, वो ग्वार फली लगाए थे। दो गमलों में मैंने ग्वार फली लगाई थी। और वो ग्वार फली जो है फल नहीं रही थी, केवल फूल लग रहे थे उसमें। हम वेलोर भी चले गए, वहां से भी आ गए, और मैं बस रोज बोलती थी कि प्रभु इसमें फल नहीं आ रहे हैं, इसमें फल नहीं आ रहे हैं, इसमें फल नहीं आ रहे हैं। और रोज मैं जाके उसमें प्रार्थना करती थी पकड़ के कि इसमें फल नहीं आ रहे हैं प्रभु। और धीरे से मैंने देखा, वाह, इसमें फल आ रहे हैं। और आप मेरा डीपी देखना, इतने फल आए हैं, इतने फल आए हैं उसमें कि वो पूरा पौधा झुक रहा है, इतना फल आ गया उसमें। तो वास्तव में प्रभु अद्भुत काम करने वाले हैं। और पिछले दिनों हम गए थे मीटिंग के लिए, वहां धुड़कुड़ करके एक जगह है जहाँ पर जयप्रकाश और उसकी पत्नी सेवा कर रहे हैं। और उनका उन्होंने स्कूल स्टार्ट किया है। और उनकी गवाही है कि ऐसा समय था जब लोग कोविड के समय में इतना ढेर सारा उसमें मतलब फीस आ गया था। मतलब फीस तो काफी दिन का उनका पेंडिंग था और लोग फीस नहीं दे रहे थे। तो एक गांव के लोग जो है, गांव के कुछ लोग जो हैं वो चले गए, बच्चे की इतना फीस कौन देगा करके सबने अपने बच्चे निकलवा लिए। और तभी लोग प्रार्थना करने लगे कि प्रभु अब क्या होगा हमारा, तो बच्चे निकालते जा रहे हैं। और फिर अचानक प्रभु ने एक पूरे गांव के बच्चों को दे दिया, पूरे गांव को। कुछ बच्चों को निकाला उन लोगों ने, पर पूरे गांव के बच्चों को दे दिया प्रभु ने उनको। दूसरे गांव को, उस गांव का नहीं, दूसरे गांव के बच्चे फिर प्रभु ने दे दिया। तो प्रभु सचमुच में हमारा प्रभु उपाय करने वाला परमेश्वर है।
हमारा प्रभु प्रोवाइड करने मतलब देने वाला परमेश्वर है, इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जैसे आचार्य जी और मैंने गवाही दी कि जीवन देने वाला परमेश्वर है ना। वो मरे हुए में भी जीवन डाल देता है और उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, क्योंकि उसने हमारी रचना की है और वो हमको मरता हुआ नहीं देख सकता, और विशेष रूप से हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि धार्मिकता और राज्य की खोज करो तो तुमको सब वस्तुएं मिल जाएंगी। हमारा प्रभु सब कुछ देने में सामर्थ्य है। यदि मैं भजन संहिता उसका 138 अध्याय उसका भजन संहिता उसका 138 अध्याय भजन संहिता उसका 138 अध्याय उसका आखिरी वचन 8 वचन इसमें बोलता है परमेश्वर का वचन कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। अब चूंकि नए लोग जुड़े हैं और तो मैं उनके लिए बताऊं कि यहोवा कौन है ना। यहोवा मतलब याहवे। याहवे मतलब परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि आप इस पुस्तक में पढ़ेंगे तो याह की स्तुति करो लिखा है। याह मतलब होता है परमेश्वर। आपके पास वचन नहीं है इसलिए मैं आपको बता नहीं सकती वचन खुलवा के, पर धीरे से आपको वचन मिल जाएगा। यदि हम भजन संहिता उसका 150 अध्याय उसका एक वचन पढ़ेंगे तो वहां पर बोलता है, भजन संहिता 150 अध्याय उसका एक पद शुरुआत शुरू करेंगे। गुनगुन पढ़ो। हाँ पढ़ो पढ़ो सोनू पढ़ो। याह की स्तुति करो। क्या बोल रहा है? याह की स्तुति करो, है ना। अब याह कौन है? तो भजन संहिता उसका 68 अध्याय भजन संहिता उसका 68 अध्याय भजन संहिता उसका 68 अध्याय 4 पद पढ़ो। कुछ लोग जुड़ रहे हैं, सोनिया लोग जुड़ रहे हैं, अभी जुड़े नहीं है। परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ, जो निर्जल देशों में सवार होकर चलता है, उसके लिए सड़क बनाओ, उसका नाम या है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। तो परमेश्वर का नाम क्या है? या है ना। तो इसलिए हम लोग याहवे यहोवा याहवे बोलते हैं क्योंकि वो परमेश्वर है। और परमेश्वर की स्तुति हो, जब हम लोग हालेलुया बोलते हैं आपको लगेगा कि अरे हालेलुया मतलब क्या है? तो हालेलुया का मतलब है यह की स्तुति करो, मतलब परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की तारीफ करना। स्तुति मतलब तारीफ करना। जैसे कि किसी के जैसे कोई जैसे अभी बोल रही थी आशा कि नीलू बहन जो है बिल्कुल अपनी बहन की जैसे पूनम की जैसे दिखती है ना। तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। या उनकी बड़ाई हो रही है कि देखो दोनों बहनें एक जैसे दिखती हैं, है ना। तो ये वो अच्छा काम करती है, वो अच्छा खेलती है, वो अच्छा गाती है, ये उसकी तारीफ करना हो गया। तो वैसे ही हम लोग बड़े शब्दों में ना बोल करके एक छोटे से शब्द में परमेश्वर के वचन में बोलता है हालेलुया। हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर की स्तुति हो। मैंने भी अपने व्यक्तिगत जीवन में, जब मुझे परमेश्वर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, तो मैं झाड़ू लगाती थी तो हालेलुया हालेलुया बोलती थी, पोछा लगाती थी तो हालेलुया हालेलुया बोलती थी, बर्तन धोती थी तो हालेलुया हालेलुया बोलती थी। मतलब जो भी काम करती थी ना मैं हालेलुया हालेलुया बोलती थी। मुझे पता नहीं था हालेलुया का मतलब क्या है, उतना अच्छे से वचन में कोई बताने वाला नहीं था, पर मुझे ये था कि हालेलुया बोलना है। तो जब हम हालेलुया बोलते हैं इसका मतलब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की तारीफ करते हैं। और हम साथ में एक शब्द बोल रहे थे होशन्ना। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 9 पद पढ़ना गुनगुन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय का 9 पद। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना,
धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। तो ये जो होशन्ना का मतलब होता है, इसका मतलब भजन संहिता उसका 118 अध्याय उसका 25 पद पढ़ना बेटा। भजन संहिता 118 अध्याय का 25 पद। हे यहोवा विनती सुन उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन सफलता दे। यदि आप परमेश्वर के सामने में कोई बात रखना चाहते हो, विनती करना चाहते हो, तो यदि आप होशन्ना बोलते हो तो इसका मतलब आप परमेश्वर को ये चीज बता रहे हो कि प्रभु मेरी विनती सुनो, मेरा उद्धार करो, प्रभु मेरी विनती सुनो, मुझे सफलता दो। तो हम लोग होशन्ना बोलते हैं, मतलब हम बोल रहे हैं प्रभु से कि प्रभु हमारी विनती सुनो, हमको सफलता दो, प्रभु हमारी विनती सुनो, हमको उद्धार दो। और जब हम हालेलुया बोलते हैं तो मतलब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि प्रभु आपकी जय हो। जैसे बोलते हैं ना, यीशु मसीह की जय, परमेश्वर की जय, सनातन परमेश्वर की जय, है ना। जब हम ये सब बोलते हैं, इसका मतलब जब हम हालेलुया बोलते हैं तब भी हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तब भी हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आने से भी आप पूछ सकते हो मुझसे। दीदी हाँ, जैसे कि जब प्रभु यीशु मसीह गधे पे बैठ के जा रहे थे तो वही पे खजूर की डाली और होशन्ना का नारा लग रहा था ना। वही क्लियर करना। हाँ, खजूर की डाली लेकर के लोग चिल्ला रहे थे कि होशन्ना होशन्ना, दाऊद की संतान होशन्ना, क्योंकि यीशु मसीह राजा बनकर आए थे ना। राजा मतलब एक्चुअल में उसका मतलब ये है कि यीशु मसीह जो है वो इस पृथ्वी के राजा हैं, और उन्होंने उस राजा को बनाए रखने के लिए क्या हुआ कि उन्होंने गधे के बच्चे पर बैठ करके, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि लादू के बच्चे पर बैठेंगे, और कपड़े उन लोगों ने बिछाए। कारण ये था कि महाराजा धीराज का स्वागत करने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी होकर भी नम्र बनकर आए इस पृथ्वी पर, ताकि आपके और मेरे जीवन को उद्धार दे सके। और इसके लिए उन्होंने राजपाट नहीं लिया, है ना, राजा बनकर नहीं आए। वो एक सामान्य व्यक्ति बनकर आए। वो चरनी में पैदा हुए, है ना, उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। बोलता है यीशु मसीह का वचन बोलता है कि जब मरियम गर्भवती हुई और जब उसका समय पूरा हुआ तो सराय में भी जगह नहीं थी। जहां पर गायों को खाना दिया जाता है, गायों को बांधा जाता है, वहां पर भी उसके लिए जगह नहीं। मतलब लोगों एक क्या बोलना चाहिए, गेस्ट हाउस या रहने के लिए कहीं जगह नहीं थी। तो वो सराय में जगह थी, और वो भी एक ऐसा जगह जहां पर मतलब बहुत गरीबी में, है ना, नीचे जा करके प्रभु यीशु मसीह वहां पर अपने आप को इस संसार में लेकर आए। और इसलिए बोलता है कि मैं नम्र और मन में दीन हूं, क्योंकि वो नीचे बनकर आया, दीन बनकर आया। इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि नम्र व्यक्ति पृथ्वी का अधिकारी होगा। तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि हमारे जैसे गरीब लोग, हमारे जैसे छोटे लोग, हमारे जैसे क्या बोलना चाहिए, जिनके पास कुछ नहीं है ना, उनके लिए करने के लिए आए। राजा महाराजा के लिए तो उनको भी आवश्यकता है परमेश्वर की, पर मुख्यतः प्रभु यीशु मसीह आए उनके लिए जिनका कोई साधन नहीं। क्या बोलता, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं होती, परंतु बीमारों को होती है। तो जो अच्छे, जिनके पास सब कुछ है, उसको परमेश्वर की जरूरत नहीं है। पर जो बीमार है, जो तकलीफ में है, उसको किसकी जरूरत है? उसको डॉक्टर की जरूरत है, उसको परमेश्वर की जरूरत है। इसलिए यीशु मसीह नीचे बनकर आए, है ना, ऐसे व्यक्ति बनकर आए जिनके पास कुछ नहीं है। वो बढ़ाई के रूप में वो बढ़ाई के घर में पैदा हुए, जिनको आप लोग बोलते हो विश्वकर्मा विश्वकर्मा के घर में पैदा हुए, ताकि वो इसका मतलब तो बहुत मतलब बड़ा है कि यीशु मसीह को क्रूस पर लटकना था, और उस कीलों से अपने आप को ठुकने के लिए वो अपने मन को तैयार कर रहे थे कि कैसे परमेश्वर उनको इस स्थिति में लेकर गया कि ये दिखाने के लिए कि कैसे खिला टोका जाएगा और कैसे प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को सहेंगे। तो मुख्यतः मेरा बताने का तात्पर्य ये है कि यीशु मसीह इसलिए आया
कि आप और मैं जो कुछ भी नहीं थे, जो कंगाल थे, बोलता कंगालों को सुसमाचार सुनाने आया, और जिनके जीवन में कुछ भी नहीं था, जिनके पास कुछ भी नहीं था, उनको परमेश्वर शिरोमणि बनाने आया। और इस बीच परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जब थे तो उन्होंने कहा, मत्ती 8 अध्याय 16 पद पढ़ना बेटा। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन दुष्ट आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। क्या बोल रहे हैं? सब बीमारों को क्या कर दिया? चंगा किया। इस पृथ्वी पर आकर के यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया। दुष्टात्मा मतलब शैतान के सताए हुए, देखो इस पृथ्वी पर 2 शक्तियां काम कर रही हैं। एक शक्ति जो अच्छी शक्ति है वो है परमेश्वर की शक्ति, एक शक्ति जो बुरा कर रही है हमारे मेरे और आपके जीवन में, वो है शैतान की शक्ति। तो इस शैतान की शक्ति से लोगों को छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। अब एक और भाग में आपके पास रखूंगी, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 16 वचन पढ़ना। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। क्या बोल रहा है? जो अंधकार में बैठे थे उनको क्या मिला? उनको ज्योति मिली। और जो मृत्यु का छाया जिनके ऊपर था उनके जीवन के लिए भी एक उजियाला मिल गया कि नहीं, उनके पास बचने की ताकत है, मतलब वो अभी बच सकते हैं। जहां पर मृत्यु की छाया मतलब हर प्रकार की परेशानी, हर प्रकार की तकलीफ, जहां पर लोग बीमारी से परेशान हैं, जहां पर लोग दुष्टात्माओं से परेशान हैं, उनके लिए एक आशा प्रभु यीशु मसीह लेकर आए इस पृथ्वी पर। क्योंकि परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन को बनाया है और वो नहीं चाहता कि हम नाश हो। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती, क्योंकि उसने 9 महीना उसको पेट में रखा है, इसलिए जब वो बाहर आता है तो उसके लिए हर संभव प्रयास करती है कि किसी तरह मेरा बच्चा जो है वो संभल जाए, मेरा बच्चा जो है एक सही दिशा को पाले। हर माँ चाहती है, कितनी भी बुरी माँ होगी ना, अपने बच्चों के लिए अच्छा करना चाहेगी। और वही उस माँ ने क्या किया है, केवल 9 महीना पेट में रखा है, उसमें उसने जीवन नहीं डाला है ना, उसमें जीवन नहीं डाला उसने, वो केवल 9 महीना उसको पेट में रखी है, पर फिर भी उसके लिए इतना कंसर्न रहता है कि वो उसको बचाना चाहती है। तो सोचिए, जिसने उसके अंदर जीवन डाला, जिसने हड्डी और नसों को गूथा, जिसने मांस और चमड़े चढ़ाए, वो कैसे हमको नाश होते देखेगा। इसलिए अलग अलग माध्यमों को लेकर के परमेश्वर अपने नाम को हमारे सामने प्रकट कर रहा है कि हम बच जाएं, हमारे जीवन में जो अंधकार है उसमें ज्योति आ जाए, हम जो बीमार हैं हमें छुटकारा मिल जाए, हम जो मृत्यु की छाया में, मतलब शैतान जो मृत्यु का अधिकारी बन गया, हमने उसको अधिकार दे दिया, वो हमारे जीवन में जो मृत्यु की छाया लेकर आया है उस पर भी हमारे पास एक ज्योति है कि हम बच सकते हैं। अब उसमें से एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। यदि आप मरकुस की किताब उसका 10 अध्याय, मरकुस की किताब उसका 10 अध्याय, मरकुस की किताब उसका 10 अध्याय 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 पढ़ना बेटा, या 46 ही पढ़ो तो लंबा समय हो जाएगा, 46 पढ़ो। वे एरियो में आए और यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा,
हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो बीमार, जो अंधा है ना, जिसका नाम है बर्तिमाई। और बर्तिमाई जो है वो यरीहो करके एक जगह में रह रहा है और जिसके पिता का नाम तिमाई है। और ये अंधा व्यक्ति, जब इसको पता चला कि यीशु मसीह इस मार्ग से जा रहे हैं और लोगों से उसको पता चला था कि यीशु मसीह में इतनी ताकत है कि वो अंधों की आंख खोल सकता है, तो क्या हुआ, वो गिड़गिड़ाने लगा, चिल्लाने लगा कि प्रभु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तो यहाँ पर ये व्यक्ति था, यदि आप पुराने लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि यरीहो जो नगर था वो श्रापित नगर था। और ये जो बर्तिमाई था, इसके पिताजी का नाम जो तिमाई था, उसका मतलब होता है ऑनर। ऑनर मतलब आदर के योग्य, ठीक है। और यदि आप बर्तिमाई को बोलेंगे, उसके मतलब नाम का अर्थ होता है ऑनरेबल सन, मतलब आदर योग्य, आदरणीय बेटा, है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो आदर के योग्य था, ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा जो आदर के योग्य था, वो क्या है, अंधा है। उसके आंख के पास उजियाला नहीं है, वो अंधकार में है। परमेश्वर ने मनुष्य को आदर युक्त बनाया था। क्या बोलता है, उसके सिर पर आदर और महिमा का मुकुट रखा, बोलता है। यदि आप भजन संहिता उसका 8 अध्याय निकालो, भजन संहिता उसका 8 अध्याय 1 पद से पढ़ना बेटा। भजन संहिता उसका 8 अध्याय 1 पद से पढ़ो। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूधपियों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। आगे, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। क्या कर रहा है परमेश्वर? बस बेटा, क्या बोल रहा है? उसके सिर पर मनुष्य को बनाया। मनुष्य है क्या? बोलता है परमेश्वर से थोड़ा कम, मतलब स्वदूतों से थोड़ा कम बनाया हमको। और बोलता है उसके सिर पर महिमा और प्रताप का मुकुट रखा। मतलब परमेश्वर ने हमको कैसे बनाया था? आदर युक्त बनाया था। हम आदर के कारण थे परमेश्वर के लिए। परमेश्वर हमको देख करके खुश होता था कि देखो मैंने इसको कैसा बनाया। क्योंकि यदि आप उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर बोलता है, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो देखकर बोला बहुत अच्छा है ना। सारी सृष्टि की रचना की, उसमें बोला कि अच्छा है। सूर्य चंद्रमा को बनाया, अच्छा है। उजियाले को बनाया, अच्छा है। पेड़ पौधे को बनाया, अच्छा है। सब कुछ को बनाया, अच्छा है। पर जब मनुष्य को बनाया तो बोला बहुत अच्छा है। तो हम परमेश्वर की वो सृष्टि हैं जिसको देख करके परमेश्वर खुश होता है कि वाह, इसको मैंने बनाया है अपनी महिमा के लिए। और परमेश्वर ने जिसने हमें बनाया है, उसने हमको आदर दिया, उजियाला दिया, सब कुछ दिया। पर हमने पाप में पड़कर अपने आप को क्या डाल दिया? अपने आप को अंधेरे में डाल दिया। हमारा पाप जो है, जो अनाज्ञाकारिता है, वो हमको कहाँ लेकर आ गई? अंधेरे में लेकर आ गई। हमने जीवित परमेश्वर को छोड़ दिया, मतलब जो सच्चा परमेश्वर है उसको हमने छोड़ दिया। कैसे? देखो, सूर्य को परमेश्वर ने बनाया, पर हम सोचते क्या है? सूर्य हमारा परमेश्वर है, सूर्य ने हमको बनाया।
पर वास्तव में सूर्य को परमेश्वर ने बनाया है। सूर्य की रचना जो है उसके पास जो तेज है वो परमेश्वर ने उसको दिया है। ठीक है, एक समय आता है जब सूर्य अंधेरा हो जाता है, मतलब जब सूर्य ग्रहण हो जाता है ना, तब उसमें भी अंधेरा दिखने लगता है। पर परमेश्वर के पास अंधेरा नहीं है, परमेश्वर तो ज्योति है बोलता है। तो हमारा परमेश्वर ने सूर्य को बनाया, पर हम क्या सोचते हैं सूर्य ने हमको बनाया। मतलब सच्चा पर इसको कैसे समझेंगे कि एक जीवित बाप बैठा है हमारे पास, है ना, और हम क्या करते हैं, जिसने हमको बनाया वो हमारे पास बैठा हुआ है, पर हम एक फोटो को लेकर के हम बोलते हैं ओ तुमने हमको बनाया। तो जिंदा बाप क्या बोलेगा, बोलेगा देखो मैं जिंदा बैठा हूं और ये फोटो के पास जाकर माला चढ़ा रहा है, कितना गुस्सा होगा, प्यार करेगा क्या, हाँ क्या करेगा, गुस्सा होगा ना। बोलेगा देखो मैं जिंदा बैठा हूं, अभी देखो दो बाप बेटे बैठे हुए हैं यहाँ पर। अगर बाप जिंदा है, पिता जिंदा है और बच्चा जो है वो फोटो को खाना खिलाएगा और जिंदा बाप को खाना नहीं खिलाए तो बाप को कैसे लगेगा, कैसे लगेगा, लाठी उठाएगा, बोलेगा अच्छा मैं यहाँ जिंदा बैठा हूं तुम फोटो को खाना खिला रहे हो, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तो आज मनुष्य की यही दशा है। मनुष्य की दशा ये है कि वो जीवित परमेश्वर, इस पृथ्वी का रचयिता जो हमको दिखाई नहीं देता क्योंकि वो आत्मा है ना, उसको छोड़ करके हम लोग सृष्टिकर्ता को छोड़ करके सृष्टि की रचना को हम परमेश्वर सोच लिए हैं कि परमेश्वर ने हमको बनाया है। तो इस कारण से मनुष्य के सामने क्या है, अंधकार है, उसके पास ज्योति नहीं है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए कि ये ज्योति हट जाए। तो ये जो व्यक्ति था बर्तुल में, जिसको परमेश्वर ने आदर युक्त बनाया, उसके पास अंधकार आ गया। कैसे, वो सच्चे परमेश्वर को नहीं जान पाया, तो वो सच्चे परमेश्वर को छोड़ दिया, तो अंधकार में था, उसकी आंखें जन्म से अंधी थी, है ना। और तब वो चिल्लाने लगा कि हे, और ये भिखारी भी था। आज मनुष्य क्या हो रहा है, जिसके पास परमेश्वर नहीं है वो भीख मांग रहा है ना, जाके भीख मांग के बोल रहा है कि हमको कुछ दे दो। जैसे अभी एक बहन की गवाही है, एक सुनीता बहन, उसकी गवाही है, वो बेचारी जा जाके हर एक ओझाओं के पास, हर एक सोखाओं के पास जा जाके बोलती कोई तो मुझे ठीक कर दो, कोई तो मुझे बचा लो, है ना, भीख मांग रही है अपने जीवन का। मिसेस मौर्या कल गवाही दे रही थी कि कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन को छुटकारा दिया। वो परेशान थे लोग दुष्ट आत्माओं से, यहाँ तक कि वो जो जादू टोना करने वाला है वो दिन लिख दिया था कि अब इसका समय खत्म हो गया, अब मैं इसको मार डालूंगा, है ना। और ये जो सुनीता बहन है वो तो इतना रो रही थी कि ओझाओं ने, सुखाओं ने उसके साथ कितनी बदसलूकी की, जिसके पास वो भीख मतलब जिसके पास वो चाहती थी कि छुटकारा देने चले, छुटकारा पाने आए। तो ऐसे जब कोई परमेश्वर सच्चे परमेश्वर को नहीं जानता है तो वो अंधकार में चले जाता है और भीख मांगने के लिए विवश हो जाता है, भीख मांगने के लिए। फिर बोलता है वो सड़क के किनारे बैठ जाता था, मतलब ऐसी जगह में, यरीहो जो है वो श्रापित नगर है। तो आज हम ऐसी जगह में हैं जहां पर अंधकार है हमारे जीवन में, जहां पर श्राप है हमारे जीवन में, और जहां पर हम भीख मांग रहे हैं क्योंकि हम कंगाल हैं, हमारे जीवन में कोई शांति नहीं है, हम शांति के प्रयास में लगे हुए हैं। और पर हम क्यों शांति तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि हम सृष्टिकर्ता को छोड़ करके सृष्टि की रचना पे पीछे भाग रहे हैं। पेड़ के पीछे चक्कर लगाने के लिए हम तैयार हैं, पेड़ को खाना खिलाने और पानी देने के लिए तैयार है, पर जीवित परमेश्वर को नहीं जाते। हम पत्थरों के पीछे भाग रहे हैं, पर हम जीवित परमेश्वर को, जिसने सृष्टि की रचना की, उसको नहीं जानते। तो इस तरह से ये बर्तुल में अंधकार में था। और फिर प्रभु यीशु मसीह को इसने देखा, प्रभु यीशु मसीह को जान गया कि ओ, देखा नहीं, जाना कि यीशु मसीह अंधों की आंखें खोल रहा है, दौड़ के गया, बोलता है दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जो आसपास के लोग थे वो मना कर रहे थे, यहाँ पर तो चेले लिखा है, पर यदि आप बहुतों ने उनको डांटा बोलता है। यदि आप लुका में पढ़ेंगे तो बोलता है चेलों ने बोला रुक जाओ भी, तो बहुतों ने उनको डांटा। आज क्या कर रहे हैं लोग, अंधकार में पड़े हुए हैं पर ज्योति की ओर जाने वाले लोगों को रोक रहे हैं,
बोल रहे मत जाओ मत जाओ मत जाओ, यीशु के पास जाने से कुछ नहीं होगा, यीशु के पास जाने से धर्म परिवर्तन हो जाएगा, यीशु के पास मत जाओ। मतलब वो आपको और मेरे को अंधकार में ही रखना चाहते हैं, हमको भिखारी ही रखना चाहते हैं, हमको श्रापित ही रखना चाहते हैं, हमको बचने देना नहीं चाहते। सोचो ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि किसी की आंखें खुल जाएं, ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि इनका प्राण बच जाए, यह अंधकार से मृत्यु की जो छाया है उससे ये जीवन जो उजियाले को पा जाए। ऐसे लोग हैं इस संसार में जो नहीं चाहते कि आपको सत्य की ओर लेकर जाए, आपको उजियाले की ओर लेकर जाए। तो फिर ये बर्तुल में चिल्लाने लगा, पर प्रभु का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह ने उसको बोला कि उसे आने दो, और पूछा कि तुझे क्या चाहिए। तो बोला यह कि मैं देखने लगूं। और आपको पता, जब यीशु मसीह ने उसके लिए कहा कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, तो उसकी आंखें खुल गई। और जब उसकी आंखें खुल गई तो वो यीशु के पीछे चलने लगा। लोग उसको रोक नहीं पाए। वैसे ही आज हमसे प्रभु चाहता है कि जिस प्रभु ने आपके और मेरे जीवन को श्राप और अंधकार से छुड़ाया है, पाप से छुड़ाया है, बीमारी से छुड़ाया है, वो चाहता है कि हम उसके पीछे चलें। और ये केवल कहानी नहीं है, ये वास्तव में यीशु मसीह आज भी कर रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर सपहा का तो कोई नहीं जुड़ा है, एक जन्म का अंधा था। अभी भाई लोग जो मिसेस मौर्या है वो जानती है, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं। उसकी जन्म के अंधे थे, उसकी आंखें इतनी छोटी छोटी थी। जन्म का अंधा का आंख कैसे रहता है, एकदम छोटे छोटा रहता है। उन दिनों तो मेरे पास वीडियो नहीं था, नहीं तो मैं वीडियो बना के रखे रहती। फिर मैंने कहा कि जैसे यूहन्ना 9 अध्याय में प्रभु की आत्मा ने बोला, यूहन्ना 9 अध्याय, और तब हमने मिट्टी सानी, क्योंकि थूक में नहीं लगा सकते थे, उसकी आंख में लगा दिया और जाओ बेटा धो ले। वहां शीलो का कुंड नहीं था। और प्रभु का धन्यवाद, और जैसे ही उसने अपनी आंखें खुली, वो आज भी देख रहा है, वो आज भी देखता है। हालेलुया। अभी इन्हीं के यहाँ जब मैं अभी खमरिया गई थी, खमरिया नाम है, क्या नाम है, खमरिया जगह है, माइक ऑन करो, है ना। एक लकवे के रोगी को लाया गया, उसको लेटा कर लाया गया था, है ना बेटा, लेटा कर लाया गया था। और उसको बस बोला प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो, और उसने एक छोटी सी प्रार्थना की, प्रभु यीशु मेरे पापों को अपने लहू से धो दीजिए। और वो व्यक्ति जिसको लेटा कर लाया गया था, जो चल नहीं पा रहा था, वो चलने लग गया। हालेलुया, है ना। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ था। हाँ, वो चलने लग गया और लकवे का रोगी उठकर चलने लगा। तो यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। जैसे काम उसने कल किए हैं, वैसे काम वो आज भी कर रहा है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि हम अंधकार में रहें, वो नहीं चाहता कि हम बीमार रहें, वो नहीं चाहता कि हम परेशान रहें, वो नहीं चाहता कि हम अंधकार में जिए, वो नहीं चाहता कि हम मृत्यु की छाया में चले। तो जिस बर्तलमय को आदर और महिमा के लिए परमेश्वर ने रखा था, जिसने संसार में जा करके श्राप को कमाल, श्रापित जगह में जा करके उसने अपने आप को अंधकार में डाल दिया था, यीशु मसीह उसको फिर से उजियाले में लेकर आ गए। और जब ये उजियाले में लाए प्रभु यीशु मसीह, तो वो यीशु मसीह के साथ चलने लगा। परमेश्वर ने फिर से उसको आदर के योग्य बना दिया। अब बर्तलमय को फिर से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। उसको भीख मांगने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अब उसकी आंखें खुल गई थी। तो हर एक के जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, उनके जीवन के लिए प्रभु यीशु ऐसे ही काम करते हैं, और वो आज भी काम कर रहे हैं। ये इतने लोग, जितने लोग जुड़े हैं, अभी देखो वो जो बहन है भाई सत्यम की, सत्यम अपना माइक ऑन करो, है आपका बेटा। हाँ, इनकी माता जी जो थी, इनका आंख नहीं दिख रहा था, धुंधला हो गया था, है ना। कुछ नहीं किया, यीशु का नाम लिया और उसकी आंख अब ठीक हो गई, है ना। हाँ, गवाही देने बोलो अपनी माँ। हाँ दीदी, जय यीशु, जय यीशु। गए थे मैं दवा के लिए,
दिए थे आँखें में डरने के लिए, बोले कि तुमको चश्मा लेना पड़ेगा, बहुत घबराहट होगा, ये कि जल्दी से जल्दी दवा कराइए। तो उधर से आए तो दवा डाले तो हमको ठीक नहीं लगा। तो सत्यम बोले कि दीदी से प्रार्थना करवा लो मम्मी, या आँख तुम्हारे खुल जाएगी। फिर हम प्रार्थना करवाए थे, 1 गिलास पानी, उसी पानी को 2-3 दिन मारते गए, आँख से दिखाई दे रहा अच्छे से। हालेलुया। देखो मैंने कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो एक माध्यम हूँ। काम किसने किया? यीशु ने किया। जो यीशु आज, हाँ, जो गवाही है। हाँ बोलो 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 बोलो। हो गया के। फिर हम दवा कराने नहीं गए थे, हम प्रार्थना करवाए थे तो हमारा ठीक हो गया, एकदम अंदर से काट चाप रहा था जिसे यही पाका हुआ। फिर हम दीदी करवाए थे ना तो ठीक हो गया। हालेलुया। देखो इनका जो भी प्रॉब्लम था प्रभु यीशु, मतलब जैसे काम वो कल किया कि अंधों की आंख खोल दे, वैसे ही आज भी वो काम करता है, उसका नाम काम करता है। और आपको पता, हमको जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मतलब यीशु मसीह बोला कि जैसे काम मैंने किया ना, उससे बढ़कर तुम काम करो। तो कुछ नहीं करना पड़ता, केवल यीशु का नाम पुकारना पड़ता है और विश्वास करना पड़ता है, और प्रभु यीशु काम करते हैं। और आज भी प्रभु यीशु वैसे ही काम करते हैं, अंधकार से ज्योति की ओर लेकर जाते हैं। मृत्यु की छाया में जो पड़े हैं ना, जो समस्याओं में हैं, प्रभु उनसे मुक्ति दिला करके उनको उजियाले की ओर लेकर आता है। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि हर एक माध्यम के द्वारा, हर एक माध्यम की द्वारा, किसी के द्वारा, किसी के द्वारा, किसी भी तरीके से प्रभु यीशु अपने आप को अपने पास लोगों को लेकर आ रहे हैं, ताकि अंधकार से छूट जाए, उजियाले में आ जाए। और मृत्यु की छाया जो पड़ी हुई है, कि समस्याएं इतनी है कि लोग मृत्यु की बोझ में दबे हुए हैं। पता नहीं आज ये समस्या, आज वो समस्या, कल वो समस्या, पति दारू पी रहा है, लोग झगड़ा कर रहे हैं, घर की समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं, पर प्रभु उन सब से छुड़ाने के लिए आज भी जीवित है। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस बात को समझें कि प्रभु जो है ज्योति देने के लिए। यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ। पढ़ो बेटा। गुनगुन। पढ़ता हूँ। यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना 11 अध्याय 25। पता नहीं दीदी, याद है मेरे को, मुझे नहीं पता। यूहन्ना 11 अध्याय। तो यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पीछे हो लेगा वो जगत की ज्योति पाएगा। दीदी यूहन्ना 8 का 12 है। नहीं बेटा, 11 का 25। अच्छा हाँ, सॉरी, यूहन्ना 8 का 12। जब वो पापिनी स्त्री यीशु मसीह के पास आई थी, तो प्रभु यीशु, और मैं इसलिए यूहन्ना 11:25 बोल रही हूँ क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन वही है। जो मृत्यु की छाया में बैठे हैं, उन्होंने क्या बोला? वो ज्योति पाई। उन्होंने कैसी ज्योति पाई? कि यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो। पढ़ो यूहन्ना 11 अध्याय। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। हाँ, वो मृत्यु में चले जाए तो भी जिएगा बोलता है। तो प्रभु यीशु ऐसे काम करते हैं, और जैसे जैसे आप प्रभु के साथ चलने लगोगे, वैसे वैसे प्रभु आपको और अपनी बातें सिखाता चला जाएगा, अपने बारे में बताता चला जाएगा, और जो काम उसने कल किए वो काम वो आज भी करने में योग्य है बोलता है, क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। सो प्रभु हमारी सहायता करे। आप चाहेंगी प्रभु के पास आना? माइक ऑन कर लीजिए। माइक ऑन कर लीजिए, माइक बंद है।
मैं इधर से ना कंट्रोल करने के लिए बंद कर देती हूँ, क्योंकि फिर आवाज आती है, डिस्टरबेंस होता है। माइक ऑन कर लीजिए। हाँ ऑन हो गया मैम? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जैसे कि अभी मेरे को यहाँ चटका में होता है प्रेयर संडे को। हेलो, हाँ सुन रही हूँ, चटका में होता है। हाँ चटका में प्रेयर होता है, तो मैं वहाँ गई तो क्या बोलते हैं, मेरे को बुक मिली है नीति वचन करके, उसको मैं पढ़ती हूँ तो मुझे थोड़ा आराम मिला है उससे। चलो हाथ ऊपर करो, मेरे पीछे पीछे बोलो, दिल से बोलना ना। हाँ हाँ। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे पापों को प्रभु यीशु के पवित्र लहू से, प्रभु के नाम से, पवित्र लहू से धो दीजिए। मेरे जीवन में आइए, राज्य करिए। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। आप जीवित हैं, मुझे नई सृष्टि बनाइए। मुझे नई सृष्टि बनाइए। आज से आप मेरे प्रभु हैं, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे पिता हैं। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मैं अभी आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ ना। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में प्रभु, जितने नए लोग जुड़े हुए और जितने भाई और बहन इस प्रिय संगति में है प्रभु, आपके अनुग्रह को हर एक के जीवन के लिए मांगते हैं यीशु के नाम में प्रभु। विशेष रूप से पवित्र आत्मा नीलू बहन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने उसके जीवन में यह अनुग्रह किया कि वो आपके वचन को सुन पाई प्रभु। यीशु के नाम में उसके अंगीकार के अनुसार और हृदय के विश्वास के अनुसार उसके जीवन पर आपका अधिकार है। आपने कहा आपका लहू आज भी विश्वास करने के द्वारा काम करता है, इसलिए यीशु के नाम में प्रभु इनके पाप अधर्म और अपराध क्षमा कर दीजिए। इनके श्राप को यीशु के लहू और क्रूस की मृत्यु के द्वारा खत्म कर दीजिए। पवित्र आत्मा आपका अद्भुत अनुग्रह इस परिवार के लिए हम मांगते हैं। आपने कहा विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आप काम कर रहे हैं राजा, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। फिर से नीलू के और उसके परिवार से जुड़े हुए उसके पति के जीवन के लिए, उसके बच्चों के जीवन के लिए प्रभु हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। आज के दिन से पवित्र आत्मा इनके घर में आपकी आशीष निरंतर और निरंतर बढ़ती चली जाए, क्योंकि जहां आपकी आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। इसलिए हर एक शैतानी ताकतों को जो इनके विरोध में उठती हैं, जो इन्हें आपके राज्य से अलग करना चाहती हैं, जो इन्हें अंधकार में डालना चाहती है, उन सब बंधनों को हम यीशु के नाम में तोड़ते हैं और आज्ञा देते हैं कि उसका इस परिवार पर कोई अधिकार नहीं। पवित्र आत्मा उजियाले को यीशु के नाम में खोलते हैं। आज के दिन जहां आपकी आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, इसलिए यीशु के नाम में प्रभु आपकी स्वतंत्रता इस परिवार पर और हम सब के जीवन में निरंतर बनी रहे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अभी मैं ना आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। कल का प्रश्न का उत्तर है एक विषय चल रहा था हमारा कि हमको क्या गवाही देना है ना। तो मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से आपको कुछ बात बताती हूँ कि मैंने जो सीखा है उन दिनों जहां सिंगरौली में कोई प्रभु के बारे में नहीं जानता था, हमने जाकर गांव-गांव प्रार्थना किया और ज्यादा समय हमने प्रार्थना में लगाया। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रार्थना करके हम वातावरण को तैयार करते हैं। प्रार्थना करते हैं तो वातावरण को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। जब आप अपने घर में प्रार्थना करते हो तो आप ऐसे माहौल को तैयार करते हो जहां पर परमेश्वर का आत्मा आके काम करे। तो हमने 10 साल, मैं समझती हूँ 10 साल जगह जगह गांव जाकर के हम लोग, केवल 10 साल भी नहीं होंगे, ज्यादा समय नहीं होगा, हाँ 5 साल हमने
घूम घूम करके जगह जगह प्रार्थना की। चले जाते थे, जाके खड़े होकर प्रार्थना करके चले आते थे, पर और लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। मतलब सामने नहीं प्रार्थना करते थे, हम जाके गांव में खड़े होकर के प्रार्थना करते कि प्रभु इस गांव को बचा लीजिए, प्रभु इस जगह को बचा लीजिए। और तब प्रभु ने एक निश्चित समय पर प्रभु ने काम करना शुरू किया। तो जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं ना, तब प्रभु काम करता है, और उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर से कहूंगी, जब आप प्रार्थना करके माहौल तैयार कर लेते हो तो वहां पर परमेश्वर की आत्मा आ जाती है, और आपको फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप परमेश्वर काम करने लगता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, लोगों के जीवन के उद्धार के लिए आपको कुछ नहीं करना है। कल जैसे मैंने आपको बताया कि जब तक परमेश्वर ना चाहे कोई उसके समीप नहीं आ सकता, जब तक परमेश्वर ना खींचे कोई उसके पास नहीं आ सकता। मतलब हर किसी को परमेश्वर क्या करते हैं, खींचते हैं। हर एक परमेश्वर इच्छा, आप और मैं परमेश्वर की इच्छा के कारण से यहाँ आए। जब तक परमेश्वर ना चाहे, मैं और आप परमेश्वर के पास नहीं आ सकते, और जब तक परमेश्वर ना चाहे, मैं और आप सही शिक्षा के पास भी नहीं आ सकते। तो ये सब कुछ किसके कारण से है? ये सब कुछ परमेश्वर के कारण से है। और इसीलिए आपको और मेरे को माहौल तैयार करना। यदि आप अपने परिवार में काम देखना चाहते हो ना, आप अपने परिवार के लिए बैठ के प्रार्थना करो, प्रभु मेरे परिवार में आपका काम चाहिए, मुझे आपके लोगों के, अपने लोगों के जीवन में काम चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं विश्वास करूं और मेरा परिवार बचा लिया जाए, मेरा घराना बचा लिया जाए। जब आप प्रार्थना करोगे तो आप परमेश्वर की आत्मा के लिए माहौल तैयार करोगे। अब एक छोटा सा वर्णन आपको बताती हूँ, निकालो प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय 25 पद से पढ़ना गुनगुन। 31 पद। आधी रात के लगभग पौलुस और शिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और केंदी उसकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि केंदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और शिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बस इतना ही किया उन लोगों ने। मतलब माहौल तैयार हो चुका था, प्रार्थना हुई, भजन हुआ, माहौल तैयार हो गया, वातावरण तैयार हो गया, और अब उस दरोगा को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। कोई खड़ा होकर के बहुत संदेश देना नहीं पड़ा, घंटों घंटों बार बार उसको मेहनत नहीं करना पड़ा। एक बार में ही परमेश्वर का काम शुरू हो गया। वो खुद आके बोलने लगे, प्रभु हम क्या करें? और प्रभु बोला, पौलुस लोग बोले कि विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर। और तब तुरंत उसने घुटने टेक करके वहीं पर विश्वास किया और वो उसके घराने ने तुरंत बपतिस्मा लिया। तुरंत। आप देखते होंगे यहाँ पर हम बैठ करके कुछ नहीं करते, 2 सेकंड, ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट वचन प्रचार करते हैं। लोग बोलते हैं हमको यीशु चाहिए। कारण वो समय जो प्रार्थना और भजन का होता है वो माहौल तैयार कर देता है, वातावरण तैयार कर देता है। आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आप प्रार्थना में लगे रहो और आप मौका देगा प्रभु आपको।
आप इमीडिएटली बोलोगे और प्रभु काम करेंगे, और मुंह आपका होगा और परमेश्वर का काम तुरंत होगा। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं हमेशा हर एक को बोलती हूँ, अगर आपको सेवा करने का मन है, यदि आप चाहते हो कि आप प्रभु को बहुतों तक पहुंचाओ, तो आपको बस एक काम करना है, ईमानदारी से प्रार्थना करना है। प्रार्थना करिए, भजन में लगे रहिए। जैसे परमेश्वर के प्रेरित बोलते हैं, प्रेरितों के काम उसके 6 अध्याय में, हम तो वचन और प्रार्थना में लगे रहेंगे। हमको दुनिया का किसी से कोई मतलब नहीं, हम वचन और प्रार्थना में लगे रहेंगे। बस वचन और प्रार्थना में लगे रहिए, प्रभु तुरंत 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 काम करता रहेगा। एक शब्द आप प्रचार करोगे, लोग जीवन देने को खड़े हैं। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैं कैसे बताऊंगी, मैं कैसे पहुंचाऊंगी यीशु को। बस आप उनके लिए प्रार्थना करो। यदि आप चाहते हो कि जैसे आचार्य जी ने गवाही दी, उस पेड़ के लिए उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु ने उसमें जीवन डाल दिया। जिस व्यक्ति के जीवन में आप यीशु के उद्धार को चाहते हो, उस व्यक्ति के नाम से आप प्रार्थना करो, आप देखना इमीडिएटली परमेश्वर अपने अनुग्रह को प्रकट कर देगा। आप परमेश्वर के काम को उसके जीवन में देखोगे। इसलिए यीशु के नाम में लोगों के जीवन तक पहुंचाने के लिए बहुत सरल तरीका ये है कि आप प्रार्थना करिए और प्रभु माहौल तैयार करेगा, और आप माहौल तैयार करिए, प्रभु अपना आत्मा भेजकर काम करेगा। तो मैं समझती हूँ समझ में आ गया है ना। सुनीता, माइक ऑन करके बताओ। हाँ दीदी, समझ में आ गया ना। कुछ नहीं करना। हाँ। अगर आपको पति के जीवन में काम चाहिए, पति का नाम लेकर के लग जाओ प्रभु से बोलने के लिए, मुझे काम चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं दिख रहा था, पौधे हरे नहीं थे। 1 दिन लगा, 2 दिन लगा, 3 दिन लगा, 4 दिन लगा, फिर धीरे धीरे पत्तियां आने लगी, और पत्तियां इतनी हो गई कि आज भर गई। आपने मेरी गवाही सुनी, पत्ती नहीं था, पत्ती आया, फल आया, सब आ गया, है ना। हाँ, तो जो फल लगाई है पूरा कलमी होगा ना? क्या होगा? वो जो वाला जो हाइब्रिड का आता है, वही वाला पौधा होगा ना? हाइब्रिड का है, हाँ हाइब्रिड बोल सकते हो आप। हाइब्रिड पता नहीं मुझे। मेरी एक फ्रेंड है, उसके पिताजी जो है वो इसको लगाते हैं, तो उन्हीं से मैंने 2-3 पौधे लाए थे, मौसम्बी के, नींबू के और अमरूद के। और अनार का पेड़ तो मेरी मम्मी ने दिया था, और उसी को मैंने लगाया था। तो अनार तो समझो कि ये हाइब्रिड नहीं बोलोगे, ये तो ऐसे ही जो हम लोग नॉर्मल खाते हैं वही है। पर ये सब पौधे जो हैं वो प्रभु ने जीवित कर दिए। तो हमारा प्रभु ऐसे काम करता है। जब आप मैं पिछले दिनों अभी बीते समय में जो कौन सी जगह गई थी, दोरकोट गई थी, वहां पर मैंने एक बात रखी थी, इसको आप लोग याद करना। पता नहीं मैंने याद करवाया है कि नहीं। भजन यशाया की किताब उसका 55 अध्याय 10 और 11 पद। यशाया की किताब उसका 55 अध्याय 10 और 11 पद। जैसे वर्षा और हिम भूमि पर पड़कर भूमि को सींचती, उपज उपजाती है, बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देती है, वैसे ही परमेश्वर का वचन भी कभी व्यर्थ नहीं लौटता। जिस काम के लिए उसे भेजा उसे पूरा करता है, उसकी युक्तियों को सफल करता है। इसको कल याद करके आप आना, यदि याद नहीं किया तो, ठीक है। तो परमेश्वर जब वर्षा भूमि पर पड़ती है तो समझ में नहीं आता कि सचमुच में इसमें कुछ होगा नहीं होगा, है ना। पानी तो वेस्ट हो गया, पर ऐसा नहीं होता। वो जमीन के अंदर जा करके अपना काम करता है, जो आपको और मेरे को दिखाई नहीं देता, पर एक निश्चित समय पर वो खड़ा होता है। उस काम का प्रतिफल आप कुछ दिनों बाद देखते हैं। वैसे ही आप अपने परिवार के लिए, जिन जिन लोगों के जीवन में आप छुटकारा चाहते हो, यदि आपकी पत्नी के जीवन में आप छुटकारा चाहते हो, आप अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करो। यदि आप अपने पति के जीवन के लिए छुटकारा चाहते हो, अपने पति के लिए प्रार्थना करो। जिस जिसके जीवन के लिए आप काम चाहते हो, आप उनके लिए प्रार्थना करके माहौल तैयार करो। देखना प्रभु आने वाले समय में उनके जीवन में कैसे काम करता है। और इसके लिए आपको बताने की जरूरत नहीं, बहुत प्रचार करने की जरूरत नहीं है ना। आप थोड़ा ही बोलोगे, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। प्रभु हमारी सहायता करे। कल का एक प्रश्न था हेमा का कि क्या इजरायलियों ने गलत किया, सही किया? मतलब उसको लग रहा है कि
सही ही किया होगा, क्योंकि हम एक ही चीज को खा खा के तो बोर हो जाते हैं ना। तो इजरायलियों को भी तो थक गए होंगे खा खा के है ना। कल देखे क्या 25 हो गया, कल इसको मैं पूरा डिटेल में बता दूंगी, है ना, है ना। दीदी कल दीदी वो बेटी है रितिका, बेटी के लिए प्रार्थना कीजिएगा ना। कल वो जा रही थी अपने मामा के साथ कोटा बस्ती तरफ, तो बाइक भी बहुत तेज से थी, पता नहीं कौन चीज उड़ के आया, उसको जीन्स में ऊपर से ही काटा, तो इतना घाव बना दिया, पैर पूरा इतना मोटा फूल गया है। उसको दवा कराने गए तो वो पट्टी बांधे हैं, सुई लगाए, बोले 3 दिन में ठीक होगा तो सही, नहीं तो ले जाना दूसरे जगह पैरहन तरफ। चलो चलो प्रार्थना करेंगे। देखो अभी प्रार्थना कीजिएगा तो हाँ बिल्कुल प्रार्थना करेंगे। सोनू ने गवाही दी थी, वो दतैया जो है, हो सकता है दतैया काटा होगा, तो वो दतैया काटता है तो फूल जाता है खूब। पर देखो सोनू ने प्रार्थना की, प्रभु यीशु मसीह ने ये बोलो, उसके सामने बोलो, अपनी बेटी को बोलने बोलो, है ना, कि सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया। उसको अंगीकार कराना, ठीक है सुनीता। बोल रही थी कि भैया किताब दे हैं नया नियम, उसके लिए बाइबल दिए हैं, बोली कि मम्मी हम पढ़ेंगे, अभी तेल लिए हैं और दवाई, इसलिए प्रार्थना कर दीजिए। चलो 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 ठीक, हाँ चलो प्रार्थना कर देते, चले प्रार्थना करें। हाँ बोलिए। यशायाह का 55 का 10 और 11 पद, 10 और 11 पद याद करना कल, ठीक है। जय यीशु। हाँ तो बचन बोल लो, हाँ बोलो। 13 इब्रानियों का 13 का 5 लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उस पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया हालेलुया, वेरी गुड। ये बेचारी फोन करके मुझे पूछ रही थी कि कौन सा पद याद करना है, बच्चा भी संभाल रही है, फिर भी बेचारी परमेश्वर के वचन को याद करने में लगी है। सचमुच में प्रभु बहुत आशीष दे तुमको, और जो वचन तुम याद कर रही वो तुम्हारे जीवन में बहुत आयत के साथ पूरा हो, हाँ और आमीन के साथ। चलो प्रार्थना करेंगे। निर्गमन फिर से बता रही हूँ, यशायाह की किताब उसका 55 अध्याय 10 और 11 पद याद करना कल, है ना। चले प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में प्रभु, हम सुनीता की बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक घाव यीशु के नाम में चंगा हो जाए, घाव यीशु के नाम में चंगा हो जाए। तेल और पानी के लिए आपके अनुग्रह को मांगते हैं यीशु के नाम में। आपका वचन कहता है कि आपका लहू आज भी विश्वास करने के द्वारा काम करता है। प्रभु आपकी चंगाई यीशु के नाम में प्रगट हो, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। उस बच्ची का विश्वास बढ़ाए प्रभु, उसके पाप धर्म अपराध को क्षमा करें, यीशु का लहू उसके जीवन को धोए और शुद्ध करे, और उसके जीवन के पाप और श्राप यीशु के नाम में जाते रहें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आज के दिन में फिर से इन प्रियों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय को प्रभु दिया है। यीशु के नाम में आपका हाथ इन सबके जीवन के लिए प्रकट हो, क्योंकि आपका वचन कहता है कि प्रेम के अलावा और किसी बात में आप किसी के कर्जदार नहीं होते। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु आपका प्रेम इनके जीवन के लिए बहुत आयत के साथ प्रकट हो। पवित्र आत्मा, आपका अद्भुत अनुग्रह इनके जीवन के लिए बना रहे और बढ़ता जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। जैसे आपने अपनी उपस्थिति देख करके अपने शत्रुओं को तितर बितर किया, हाँ प्रभु, जैसे मोम आग की आंच से पिघल जाता है, वैसे ही आपकी उपस्थिति से शत्रु तितर बितर हो जाते हैं। वैसे ही प्रभु जी आपकी उपस्थिति के द्वारा हजारों हजार जो इसराइलियों के बीच में है प्रभु, आपका राज्य, आपकी महिमा, आपकी पवित्रता बहुत आयत के साथ बढ़ती जाए, पूरा हो प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। जैसा आपका वचन कहता है कि आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए एक एक के जीवन में प्रभु। हर एक जवान बच्चे, हर एक छोटे बच्चे, हाँ प्रभु, हर एक बुजुर्ग के लिए, हर एक महिला के लिए, हर एक बहन के लिए, हर एक भाई के लिए प्रभु आपके अनुग्रह को मांगती हूँ यीशु के नाम में। फिर से नीलम के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु,
इस प्रिय बहन के जीवन में आपका अनुग्रह बहुतायत के साथ प्रकट हो। हाँ प्रभु, सोनिया के जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने उसके अंदर अपने प्रेम को डाला है प्रभु, यीशु के नाम में फिर से उसके भाई के जीवन को आपके अनुग्रही हाथ के नीचे लाते हैं। पवित्र आत्मा, हर एक दिमाग का डिस्टर्बेंस यीशु के नाम में जाता रहे प्रभु। आपका वचन उसके जीवन में महिमा पाए। बड़े टूटे फूटे शब्दों में प्रभु आपका अनुग्रह यीशु के नाम में हमने डाला है प्रभु। यीशु के नाम में आपका वचन कभी आपका व्यर्थ नहीं जाता। जिस काम के लिए आपने भेजा उसे पूरा करता और आपकी युक्तियों को सफल करता है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु उस भाई के जीवन के लिए आपकी दया बढ़ती जाए, प्रकट हो, ताकि उनका पूरा परिवार बचा लिया जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। एक एक के पाप धर्म और अपराध को मान लेती हूँ। यीशु का लहू हर एक के जीवन को धोए और शुद्ध करे प्रभु। इस देश के पाप धर्म और अपराध को मान लेती हूँ। यीशु का लहू इस देश को धोए और शुद्ध करे और कोई भी नाश ना हो प्रभु। हर एक अनंत जीवन को प्राप्त करे। इस पूरी पृथ्वी का हर एक प्राणी प्रभु बचा लिया जाए। हर एक घुटना आपके आगे झुक जाए। हर एक जीव आपके नाम का अंगीकार करे कि यीशु मसीह प्रभु है। पिता दया करें, तरस खाएं, अपने अनुग्रह को प्रकट करें। जैसे समुद्र जल से भरा है वैसे ये पृथ्वी आपकी महिमा के ज्ञान से भर जाए। पवित्र आत्मा, आप इसलिए आए कि अंधकार दूर हो, हाँ, और जो मृत्यु की छाया में बैठे हैं वे ज्योति को पाए। पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में और भी प्रभु लोगों को लेकर आए ताकि वे सब प्रभु अंधकार से छूट जाए। हाँ प्रभु, जियाले में आ जाए। जो अंधकार की छाया, जो मृत्यु की छाया में है, उनके जीवन में भी प्रभु आपकी ज्योति चमके राजा, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। आज के दिन में आपके पवित्र लोगों को स्मरण करते हैं पिता। जहां भी खड़े होते हैं आपका वचन उनके द्वारा उनके साथ चलकर दृढ़ करें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं प्रभु। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। पवित्र आत्मा, एक एक के जीवन के लिए आपके अनुग्रह को हाँ बहुतायत के साथ खोल दे प्रभु। आज के दिन हर एक प्रधानता और अधिकारों को, आकाश के अंधकार के हाकिम और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं को जो आकाश में और आपके राज्य को आने से रोकती है, उसकी सारी युक्तियों को मैं पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में बांधती हूँ और आपके उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में खोल देती हूँ प्रभु। जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को नहीं बनाया, उनका नाम पृथ्वी के ऊपर से, स्वर्ग के नीचे से पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में मिटने पाए। ओ पिता, आज के दिन में आपका राज्य बहुतायत के साथ प्रकट हो सामर्थी राजा। वध क्या वो मेमना ही सामर्थ, धन, बुद्धि, शक्ति, आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। फिर से सिंहासन पर बैठा है वो और मेमने का धन्यवाद, आदर, महिमा और राज्य युगान युग का, इसलिए हम आपकी तारीफ करते हैं। और धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु की। जय यीशु, जय यीशु। हेमा, मैं का उत्तर दे दूंगी। हाँ बोलो। अरे जी, पानी लिए थे, तेल लिए थे तो परीक्षा कराने के लिए, फिर में गैस बनना था, दे दिया और हाथ पैर दर्द करा था, थोड़ा सा नार्मल हुआ था। चलो प्रार्थना करेंगे। यीशु के नाम में प्रमीला के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसका दर्द शरीर का जाता रहे। पवित्र आत्मा, हर एक गैस की समस्या यीशु के नाम में दूर हो। पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में इस पानी पर और तेल पर आपके लहू को मांगते हैं जो विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है। यीशु के नाम में आपकी धार्मिकता, आपकी चंगाई, आपका वचन बहुतायत के साथ महिमा पाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय यीशु की। कल मिलते हैं। जय यीशु।